भोपाल मध्य विधानसभा क्षेत्र के विधायक आरिफ मसूद ने जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद सरस्वती के खिलाफ भोपाल जिला न्यायालय में एक याचिका दायर की है। यति नरसिम्हानंद का विवाद अब मध्य प्रदेश तक जा पहुंचा है और यहाँ भी मुस्लिम वर्ग उनके खिलाफ आवाज उठाने लगा है। पहले खंडवा और अब भोपाल के विधायक आरिफ मसूद ने उनके खिलाफ आवाज उठाई है। विधायक आरिफ मसूद भोपाल जिला न्यायालय में एक याचिका दायर कर चुके हैं। इसके बाद मसूद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने याचिका दायर की है और इस याचिका में क्या कहा गया है। मसूद ने बताया कि यति नरसिम्हानंद ने अपने बयान से इस्लाम धर्म का अपमान किया है, साथ ही उनकी धार्मिक भावना आहत हुई है। विधायक मसूद ने भोपाल पत्रकार वार्ता में ये भी कहा कि न्यायालय से यति नरसिम्हानंद सरस्वती पर कठोर कार्रवाई का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा, नरसिम्हानंद सरस्वती का गत माह 29 सितंबर को एक वीडियो देखने मिला जिसमें उन्होंने इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर हजरत मोहम्मद के खिलाफ अनर्गल बयान दिया। मसूद की ओर से पैरवी एडवोकेट दीपक बुंदेले करेंगे। सुनवाई के लिए 21 अक्टूबर की तारीख तय की गई है। विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि लगातार हमारे पैगंबर की शान में गुस्ताखी करने वाले लोगों के एक के बाद एक कड़ी बनती जा रही है। यह इंसानियत और संविधान पसंद लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है, ना ही हमारे देश की परंपरा है। कोई भी किसी भी धर्म पर ना तो क्रिटिसिज्म चाहता है ना सुनना चाहता है। आरिफ मसूद ने बताया कि 4 दिन पहले भोपाल पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देकर कहा था कि केस होना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि अभी FIR नहीं कर सकते, जांच कराएंगे। अब हमने भोपाल कोर्ट में याचिका लगाई है, यहाँ मुकदमा दर्ज होगा तो देश में एक पैगाम भी जाएगा कि नफरत फैलाने वालों के खिलाफ संविधान कड़ी कार्रवाई करेगा, चाहे वह कोई बड़ा व्यक्ति हो या छोटा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। भोपाल में ड्रग्स को लेकर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई के सवाल पर भी उन्होंने इस दौरान बात की थी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि भोपाल के इतवारा में खुलेआम ड्रग्स बिक रहा है। मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूं कि आप लोग भेष बदल कर रात 2-3 बजे इतवारा में जाओ। आपको जिस क्वालिटी का ड्रग्स चाहिए वो मिलेगा और प्रशासन के संरक्षण में मिलेगा। गौरतलब है, यति नरसिम्हानंद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के डासना में स्थित शिव धाम मंदिर के महंत भी हैं। उन्होंने गाजियाबाद के लोहिया नगर के हिंदी भवन में 29 सितंबर को पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की थी। यह भी कहा था कि हम कभी धर्म को समझे ही नहीं। उनके पास न एक देश है न राष्ट्र जो अपने धर्म पर अडिग रहे। उनके सबके देख लो कितने राष्ट्र और कितने देश हैं। आज लाखों साल हो गए हम रावण को जलाते आ रहे हैं। अब तो ऐसे अपराधी पैदा हो गए हैं जिनके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। अब दशहरे में रावण के पुतले नहीं जलने चाहिए। यति नरसिम्हानंद यहाँ अमर बलिदानी मेजर आसाराम व्याग सेवा संस्थान के बैनर तले हुए कार्यक्रम में पहुंचे थे, जिसको लेके पूरा देश झंझोर रहा है। लगातार हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले एक के बाद एक लोगों की कड़ी बढ़ती जा रही है और थम नहीं रही, जो ना इंसानियत पसंद और ना संविधान वालों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि ना ये परंपरा रही है कभी ना कभी रहा है। कोई भी किसी धर्म का न क्रिटिसिज्म चाहता है न धर्म के बारे में क्रिटिसिज्म सुनना चाहता है। जो धर्म का मानने वाला व्यक्ति है वो चाहता है कि उसके मजहब के बारे में कोई ना बोले, और दूसरे के मजहब के बारे में भी जो अच्छा इंसान है वो चाहता है कि उनके मजहब के पेशवाओं के बारे में ना बोला जाए। आपने देखा होगा कि मैंने कमिश्नर भोपाल को आज से लगभग 4 दिन पहले एक ज्ञापन दिया और कहा था कि इस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन्होंने मुझे कानून का हवाला देकर कहा था कि हम इस पर इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, अभी FIR आज नहीं कर सकते। 4 दिन इंतजार करते करते हो गया। हमने भोपाल न्यायालय में एक याचिका दायर कर दी है तो हुजूर की शान में जो गुस्ताखी जिस व्यक्ति ने करी है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और इस तरह का व्यवहार देश के लिए ठीक नहीं है। उसकी सुनवाई इसी महीने 21 तारीख को भोपाल न्यायालय में होना है। उम्मीद करूंगा कि भोपाल न्यायालय में भी हम लोग अच्छे से पक्ष रखेंगे और ये कोशिश करेंगे। हमारे एडवोकेट दीपक बुंदेला ने इस केस की पैरवी करी है और ये आगे तैयारी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से मुकदमा दर्ज होगा और भोपाल से जब मुकदमा दर्ज होगा तो देश में एक पैगाम भी जाएगा कि नफरत फैलाने वालों के खिलाफ संविधान कड़ी कार्रवाई करेगा, वो चाहे किसी तरह का भी कोई भी बड़ा व्यक्ति हो चाहे छोटा हो तो नहीं होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।